NSA कॉल फ्लो ये है कि LTE और 5G है ना ड्यूअल कनेक्टिविटी के साथ ये काम करती है। ये नॉन स्टैंड अलोन मोड है। तो इसमें क्या है कि पहले अपनी LTE नोड भी क्या करती है कि पूरे PLMNs की लिस्ट जो 5G NR सपोर्ट करती है वो सब SIP2 में उसको मिलेगी। और ये SIP2 जो है ये रिक्वायर्ड मिनिमम सिस्टम इंफॉर्मेशन है जो अपने कोर सेट्स में जाती है PDCCH DCI इन्फो में। सो एक बार SIP2 मिल गई UE को तो SIP2 broadcast from the master node A node B signals that presence of 5G NR PLMNs via the PLMN info cell। पहले अपना पूरा PLMNs की प्रिपरेशन लिस्ट करेगी, उसके बाद UE को भेजती है। उसके बाद UE क्या करती है, ये प्रियम्बल भेजती है, फिर राय रिस्पॉन्स आती है, फिर रिक्वेस्ट भेजती है। रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, सो RRC कनेक्शन सेटअप हो जाती है। उसके बाद अपनी सेटअप कंप्लीट जाती है। इसमें क्या है कि अटैच सेटअप कंप्लीट के साथ अपनी अटैच रिक्वेस्ट भी जाती है। इसकी जो ये सब फीचर इन्फो बिट्स जो है ये UE नेटवर्क कैपेबिलिटी इन्फो बिट्स है। इसमें ये बताती है कि ये DCNR सपोर्ट करती है अगर वो बिट एनेबल्ड है, लाइक दिस वन। ये जो अपनी अटैच रिक्वेस्ट और RRC सेटअप कंप्लीट में जितने भी फीचर ग्रुप इंडिकेटर्स जो आए हैं उसमें अगर अपनी UE नेटवर्क कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन आई DCNR enabled है, so then it indicates that अपना UE ड्यूअल कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है 5G के साथ। उसके बाद क्या होगा, बीच में अपना MME और UE के बीच में MME और eNodeB के बीच में ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स चलेंगे। ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स होगा जो MME eNodeB को भेजती है, फिर eNodeB UE को भेजती है, UE रिस्पॉन्स देती है ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स। उसके बाद NAS सिक्योरिटी कमांड्स वाइस वर्सा चलते हैं। उसके बाद क्या होती है कि वंस MME कंक्लूड्स, ये अपना ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ये अपना ही यूजर है, then it sends an attach accept message by creating a default bearer। तो वो eNodeB के पास ही रहती है। eNodeB क्या करती है कि UE को बोलती है कि अपना UE कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन बता दो। दिस eNodeB sends to UE। UE अपना इन्फो बताती है, UE कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन। इसमें ये बताती है कि it supports LT, it supports NR, it supports LT, it supports NR, it supports LTE and 5G NR। और ये है ROHC प्रोफाइल से ये PTCP लेयर का। उसके बाद क्या क्या बैंड सपोर्ट करती है, 5G के क्या क्या बैंड सपोर्ट करती है, उन सब की इंफॉर्मेशन UE बताती है। UE बताने के बाद क्या होती है, सब चीजें eNodeB के पास रहती है और उसमें मल्टी रैट ड्यूअल कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी का इंफॉर्मेशन में UE कैपेबिलिटी में मिलती है, जिससे बताती है कि ये 5G के सारे सो एंड सो सेल सो एंड सो बैंड सपोर्ट करती है। सो वो पर्टिकुलर बैंड्स और सेल्स का अगर अच्छी RSR पे मिले देन UE कैन यूज सर्विसेज ऑफ 5G टू। तो उसके बाद क्या करती है LTE eNodeB MRDC कैपेबिलिटी सेव करती है फिर ड्यूअल कनेक्टिविटी ऑफ EUTRA एंड NR। उसके बाद क्या क्या सपोर्टेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स है वो भी अपने एंड में सेव करती है। उसके बाद क्या करती है eNodeB UE के साथ अपना सिक्योरिटी मोड्स का एक्सचेंज करती है। ये एक्सेस स्ट्रेटम सिक्योरिटी मोड्स है। वंस इंटीग्रिटी एंड साइफरिंग खत्म हो गई उसके बाद वो ये बताती है रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में अटैच एक्सेप्ट के साथ और एक डिफॉल्ट बेरर क्रिएट करते हुए, ये अपना रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज है मैम, ये अपना रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज है। अगर ये रिलीज 15 NR रेडियो बेरर कॉन्फ़िग ये सब हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 5G को जा सकती है और 5G केपेबल है और 5G के रिसोर्सेस एलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये रेडियो बेरर कॉन्फ़िग जो है ये की टू यूज मास्टर, मतलब ये पहले अपना मास्टर नोड MCG बेरर यूज कर रही है। उसके बाद क्या होगा, एक और रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज आती है अटैच एक्सेप्ट अटैच कंप्लीट के बाद। इसमें क्या है, ये अपना 5G को थ्रेशोल्ड बताती है।
ये वाला, ये B1 थ्रेशोल्ड जो है इट्स समथिंग लाइक LTE का कवरेज है, NR का कवरेज LTE से कम होती है। जब भी हुई LTE से NR के अंदर जाने की कोशिश करती है, वो बाउंड्री जो है वो B1 थ्रेशोल्ड डिसाइड करती है। तो ये B1 थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ये 36 है, तो इसकी अराउंड आएगी RSRP -120 से अच्छी है, तभी 5G सेल्स एलोकेट करने के लिए बोलती है। ये रिकॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद UEMR भेजती है फॉर 511 और 512। 84 इसकी 84 है, 84 - 156 ये -73 अराउंड आती है, ये 73 - 156 इससे ज्यादा आती है। सो 511 की PCI की RSRP अच्छी है, तो डिवाइस उसमें जाकर लैच करने की कोशिश करती है। MR होने के बाद एक और रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज चलेगी। ये बस ये बताती है कि ये अपना स्पेशल सेकेंडरी सेल कॉन्फ़िगरेशंस है और उसका इनिशियल बैंडविड्थ के अंदर K0 के वैल्यूज क्या-क्या है, क्या-क्या कोर सेट्स कॉन्फ़िगर्ड है, क्या-क्या सपोर्ट करती है, वो सब यहाँ पे बताती है। ये बताती है कि कोर सेट 0 जितने भी है 11 और एक कोर सेट के अंदर 4 सर्च स्पेसेस पॉसिबल है और कॉमन सर्च स्पेस के लिए सो एंड सो आईडी यूज करेंगे और रिमेनिंग जितनी भी आईडीज है वो सब डेडिकेटेड के लिए जाएगी। तो ये हाई लेवल की इन्फो है। ये रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद 5G के एंड में क्या होती है, 5G नोड भी अपना PSS, SSS और MIB सब बेच के ना, PSS SSS के बाद ना PSS, SSS और MIB सब बेच के ना यहाँ पे अपनी डाउनलिंक में सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश कर दिया। अब अपलिंक में भी सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। फिर जो प्रियम्बल उसको रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज LTE रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में उसको मिला है, वो पर्टिकुलर प्रियम्बल यूज करके 5G नोड B को लैच करने के लिए बेचती है। ये नॉन कंटेंशन बेस्ड, कंटेंशन फ्री रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है। उसके बाद रैर रिस्पॉन्स आती है जिसमें उसको अपलिंक ग्रांट मिलती है। फिर एक रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज आएगी। उसके बाद ये अपना रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेजती है। ये रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद जो रेडियो बेरर कॉन्फ़िग जो आ रही है, ये की टू यूज सेकेंडरी है और इसका मोर देन 1 RLC मतलब ये स्प्लिट बेरर है। ये LT का रिसोर्सेज भी यूज कर रही है और NR के रिसोर्सेज भी यूज कर रही है। सेकेंडरी नोड स्प्लिट बेरर which is NSA model 3X. So this is the complete call flow of NSA.